गॉडफादर खड़े हैं, इनमें सबसे पहले हैं गौतम बाली जी। इनको 36 सालों का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। इसी के साथ साथ हमारे कन्वरवीर सिंह जी सर खड़े हैं सर, पगड़ी में। इनको 25 सालों का एक्सपीरियंस और ये हमारे आईटी सेक्टर को संभालते हैं। इसी के साथ साथ आप साइड में देख सकते हैं दीपक सूद जी सर हैं, इनको भी 25 सालों का एक्सपीरियंस है, ये हमारा सेल्स और मार्केटिंग संभालते हैं। 86 सालों का एक्सपीरियंस है। सोचिए और किसी नेटवर्क मार्केटिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, इतने एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। और आप सोचिए हम कितने सुरक्षित हाथों में हैं। उनका कहना है आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। अब हमने आईडी लगा दी, शुरुआत कैसे की जाए, कशमकश रहती है, लोगों के दिमाग में रहता है अच्छा हमने अब आईडी लगा दी, हम आगे क्या करें। क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत दिमाग में उलझने चलती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों में क्या होता है कि शुरुआत कैसे की जाए। लोगों में ये भी रहता है कहाँ से की जाए और किसके साथ की जाए। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में पॉइंट बता दूं, शुरुआत कैसे की जाए। उसमें लोग सोचते हैं शुरुआत इन द सेंस क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूं या फिर प्रोडक्ट्स को बेचने के ऊपर ध्यान दूं। इसी के साथ साथ ये भी दिमाग में लोगों के चलता रहता है कि अच्छा मैं अपनी टीम बनाऊं, नेटवर्क बनाऊं या फिर अपनी टीम को सपोर्ट करूं, क्या करूं। कंफ्यूजन में रहते हैं लोग। ज्यादा ध्यान हम किस चीज पे दें, उन पे ये रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कहाँ से की जाए। सर एक सेकंड बैक करिए। रहता है कहाँ से की जाए, कहाँ से इन द सेंस वो सोचते हैं कि मैं अपने घर से शुरुआत करूं। लोगों का रहता है हमने सुना, प्लान सुना, बताया, हमने सीधे घर पे आके बता दिया, ये भी रहता है। और हमको पूरा फंडा क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट वैसे एकदम क्लियर है, फिर भी डाउट रहता है कहाँ से की जाए। हम आके घर पे बता देते हैं कौन सा फंडा कहाँ क्लियर होता है। तो घर से की जाए, फ्रेंड्स के साथ में, जान पहचान के साथ में, किसके साथ में करें। तीसरा है किसके साथ की जाए, हम अपने शहर में करें, हम अपने शहर से बाहर करें, कहाँ शुरुआत करें। ये भी दिमाग में डाउट रहता है कि कोई डॉक्टर है या फिर कोई मार्केटिंग में, हम उनसे सजेस्ट करें, उनको बताएं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और ये भी डर रहता है साथ ही साथ कि हम किसी को अगर बताते हैं हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो डर भी रहता है कि क्या धारणा होगी सामने वाले के दिमाग में, अच्छा तुमने भी ये काम शुरू कर दिया। तो दिमाग में ये भी लोगों के लिए रहता है, एक नेगेटिविटी भी आती है। तो ये थोड़े डाउट्स रहते हैं, दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं जब हम ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद के। नेक्स्ट करिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि किसके साथ की जाए। हम मैं बता दूं, नॉर्मल इंसान जो भी होगा सुबह उठेगा, साबुन यूज करेगा, फेस वॉश यूज करेगा। इसी के साथ में आप गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के जितने ही प्रोडक्ट्स है, चाय कॉफी सब कोई हर कोई पीता है। फेस वॉश यूज करते हैं, शैम्पू, हेयर ऑयल, जो भी नॉर्मल चीजें घर में यूज होती है, अगर वो बंदा यूज कर रहा है वो नॉर्मल है। और वो हम उसके साथ में हम शुरुआत कर सकते हैं, इसमें नो डाउट है। हम किसी भी जो भी नॉर्मल चीजें सब लोग यूज करते हैं हम उनके साथ में शुरुआत कर सकते हैं। उनमें क्षमता हो हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की और हमारे टीम का हिस्सा बनने की, हम उनके साथ में शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में हमें जानकारी बहुत जरूरी चाहिए। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें जानकारी चाहिए होती है किसी भी चीज के लिए। तो जैसे हमारे अपलाइन जैसे प्लान शो करते हैं, प्लान दिखाते हैं, कौन कैसे इस करुणा के बारे में बताता है, नोनी के बारे में बताता है, इन सब चीज की ऑब्जर्व करो, अपने अपलाइन को देखो जो अच्छे से प्लान बताते हैं उस हिसाब से। तो वो भी हमें जानकारी पूरी चाहिए होती है, उसके बाद हम प्लान शुरू मतलब हम काम शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों का रहता है ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है, सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे, इस प्रणाली को फॉलो करोगे तो अच्छे से आप सक्सेस होगे। कुछ लोग शॉर्टकट मारते हैं, कहते हैं कि 1,60,000 हम कैसे करेंगे, हम धीरे धीरे नहीं कर पाएंगे। हम कुछ लोग होते हैं एक दो बंदों को पकड़ते हैं और उनको लाख 2 लाख का प्रोडक्ट खरीदवा देते हैं। कुछ क्षमता कुछ लोगों में कैपेबिलिटी होती है, पर नहीं कुछ लोगों में नहीं होती। आप तो कर सकते हो, क्या पता सामने वाला ना करे। तो कुछ लोग ऐसे अपना लेते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, है काम ही डुप्लीकेसी का। मतलब स्कूल कॉलेज में जाते हैं कि नकल नहीं करो, फिर भी वहां पे नकल करते हैं। और हमारे यहाँ पे कहा जाता है नकल करो, तो यहाँ पे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी अकल लगाते हैं और कहते हैं नहीं हम तो खूब माइंडेड है, हम अपनी तरीके से करेंगे। तो अगर इस प्रणाली को आप फॉलो नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इस चीज का भी इसमें ध्यान दिया जाता है। आने वाले टाइम में अगर आपने ये काम किया और फॉलो, आपकी टीम आपकी डाउनलाइन आपको ही करेगी। आप काम करेंगे तो आपकी टीम आपकी डाउनलाइन काम करेगी, आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे और आने वाले टाइम में आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए अगर आपको कामयाब रहना है, लॉन्ग टाइम तक आपको इस चीज में जुड़े रहना है, तो आपको ये प्रोसीजर जो है, ये प्रूवन सिस्टम है, सक्सेस लोगों ने बनाया गया है, सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है तभी बनाया गया है, बहुत अच्छा प्लान है। तो आप उसके हिसाब से अगर चलोगे तो सक्सेस जरूर पाओगे। और ये जितने भी हैं जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए। लोग गलती करके दोहराते हैं, ये उस तरह से प्लान किया गया है कि आगे गलती कोई ना करे और इसको सिंपल वे में अगर फॉलो करते हैं तो अच्छे से सक्सेस होते हैं।
किसी भी व्यापार से जुड़ने से पहले आप कोई भी काम कर लीजिए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग है, कुछ भी है, ए टू जेड कोई भी अगर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कपड़े का बिजनेस करा, कपड़ों के बारे में आप जानकारी लेंगे, कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा फैशन है, कौन सा प्रोडक्ट है, आप उसकी जानकारी लोगे। और किस शॉप से, अगर हम किस जगह से लेंगे, हमें कितना मुनाफा होगा, जीएसटी वगैरह, आप हर चीज की नॉलेज लोगे, तब आप आगे बढ़ोगे, काम करोगे। तो वही प्रोसीजर सेम यहाँ पे, आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी अपने अपलाइन की हेल्प से, तब आप आगे काम को आप इस चीज में आप आगे कामयाब हो पाओगे, अगर अच्छे से करोगे सिस्टम को फॉलो करते हुए। इसमें फर्स्ट स्टेप मैं बता दूं, हाँ आपने ज्वाइन कर लिया, आईडी लगा दी, पहला स्टेप सबसे पहले आपको करना है क्या है, आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं। जितने से ज्यादा आप प्रोडक्ट्स को खरीदो, मतलब आप यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा जितना कंज्यूम करोगे, तो आपको विश्वास होगा अपने ऊपर कि हाँ मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करा है, तो मुझे इसका रिजल्ट पता है, इसका रिजल्ट कैसे, तो आप में आएगा कॉन्फिडेंस। आप सामने वाले से आई कॉन्टेक्ट के साथ में बता पाओगे, देखो इसका पॉजिटिव रिजल्ट है और मैंने इसको यूज किया हुआ है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिलोगे, आप एक अच्छे गवाह बनोगे प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि प्रैक्टिकली बी प्रैक्टिकल जब एडवर्टाइजमेंट होती है, लोग सोचते हैं, देखते हैं, पर उसको जैसे सब लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, पर वो लोग यूज नहीं करते, उनको ये नहीं पता इसका रिजल्ट क्या है। हमारे यहाँ पे उन्हीं चीजों को कंज्यूम किया जाता है, तब हम उसके गवाह बनते हैं और उस प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो जितना हो सके प्रोडक्ट्स के बारे में यूज करें, फिर उसका प्रचार करें, तो बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस होते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कुछ महारथी ऐसे भी होते हैं, हमने कहा चलो ठीक है, हमने प्रोडक्ट्स के बारे में हमने खरीदना नहीं है, हमें कंज्यूम नहीं करना है, पर हमें सेल करना है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, नहीं अगर आप ऐसे करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने पूछ लिया कि यार नोनी में कैप्सूल है या फिर ये लिक्विड फॉर्म में, आपको पता ही नहीं है क्या है, तो आप कैसे बताओगे। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप चीजों को यूज करोगे तो सामने वाले को सजेस्ट करोगे, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये गलती ना दोहराएं कि आपने सिर्फ यूज नहीं करना है, दूसरों को सेल करना है, ऐसे नहीं होगा। और जो लोग ऐसी चीज पे बिलीव रखते हैं, तो वो नाकामयाब होंगे, उनको सक्सेस नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक 100% आप यूजर नहीं बनोगे ना, आप कैसे बताओगे सामने वाले को कि प्रोडक्ट कैसा है। अगर मैंने फेस पैक यूज करा D10 का, मैंने तुरंत ही, अभी मेरे पास आई थी, मैंने D10 का फेस पैक यूज करा, मैंने एक हाथ पे यूज करके दिखाया, टैनिंग हो रखी थी, दूसरे हाथ पे मैंने इंस्टेंट रिजल्ट आया, तो उनको ट्रस्ट हुआ कि हाँ इसमें कुछ, मतलब प्रोडक्ट्स में क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जब तक आप लोग यूज नहीं करोगे, तो आप नहीं बता पाओगे सामने वाले को। सबसे पहला स्टेप ये है, आप इसको करें, कंज्यूम बने, 100% कंज्यूमर बने, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अब सेकंड स्टेप हो गया, आपने यूज कर लिए प्रोडक्ट्स, अब आप क्या करोगे, शेयर करोगे सामने वाले को। नॉर्मली हम लोगों का ह्यूमन नेचर भी यही होता है, हमें कुछ चीज अच्छी लगती है, हम सामने वाले को बताते हैं कि देखो हमने ये करा है, तो हमें ये अच्छा लगा, हम आपको भी सजेस्ट करते हैं कि आप भी ऐसा करें। सेम प्रोसीजर यहाँ पे, आपको कंज्यूम करनी है चीजें और आपको सामने वाले को बताना है, शेयर करना है प्रोडक्ट्स के बारे में। जितना जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूम करोगे, उतना ही आप बताओगे, और जितने जितने लोगों में आप बैठोगे, आप कुछ ना कुछ, जैसे आप कंज्यूम करते हो तो चीजें लोगों को बताते, बस वही सिंपल वे में आपको लोगों को सजेस्ट करना है। अगर कोई बीमारी के बारे में बताता है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हो, आप इस चीज में ये यूज कर सकते हो, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये सेकंड स्टेप है कि प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो सामने वालों को शेयर करोगे, उनको बताओगे, आप अच्छे उनको ग्राहक बना पाओगे। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है, लोग सोचते हैं डॉक्टर हैं, ये नहीं है, इसमें ये सिर्फ सप्लीमेंट्स है। क्या होता है, एक वेंटिलेटर पे पेशेंट पड़ा हुआ है, तो आखिरी सांसें चल रही है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ में हो, तो अपलाइन से फोन करके पूछा जाता है, अच्छा सर इनको प्रॉब्लम हो रखी है, आप ये बताओ कि इनके मुंह में स्पालुना डालूं, नोनी डालूं या फ्लैक्स ऑयल डालूं। नहीं, उनके मुंह में गंगा जल डालना, क्योंकि डॉक्टर नहीं कर पाए तो आप लोग क्या करोगे। इसके लिए डॉक्टर कभी ना बने। हाँ, जो लोग हेल्दी लोग हैं वो बीमार ना पड़े, इसलिए ये सप्लीमेंट्स यूज होते हैं। हम तभी उनको खाते हैं। हम टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं, हमें टूथपेस्ट भी यूज नहीं करना चाहिए। हम ब्रश इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी टीथ क्लीन हो, आगे खराब ना हो। वही ये सेम प्रोसीजर है, हम लोग सप्लीमेंट्स इसलिए यूज करते हैं कि हम आगे बीमार ना हो, अपनी हेल्दी लाइफ जी सके, इसलिए हम सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। ये जो खाने की कमी रहती है उसको पूर्ति करने का काम रहता है, जितने वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं आपके, और इसी के साथ साथ खाने में ये प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी की श्योरिटी नहीं, कोई भी प्योर नहीं है चीजें, सब में केमिकल होते हैं। इसलिए अगर आप सप्लीमेंट्स यूज करेंगे तो हेल्दी लाइफ आप जिएंगे। तो ये सिर्फ जो हेल्दी लोग रहना चाहते हैं, बीमार, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने प्रोडक्ट
खरीदे, आपने यूज करा, सेकंड हो गया आपने शेयर कर दिया। अब तीसरा आता है आपने बनानी है लिस्ट। लिस्ट में लोग क्या सोचते हैं, हम किसकी लिस्ट बनाएं, हम किसको अपने लिस्ट में इन्वॉल्व करें। तो मैं बता दूं, सबसे पहले दिमाग को साइड में करके आप ये सोचिए कि आपने अपनी बच्ची की शादी करनी है, अपने बच्चे का बर्थडे करना है। उसमें आपने वो लिस्ट बनानी है कि हर किसी को आपने उसमें ऐड ऑन करना है कि ये न्यूज़पेपर वाला, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरी फ्रेंड है, सबको ऐड ऑन करना है, एक लिस्ट बनानी है। और ये नहीं सोचना है कि ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ये मेरे से क्वेश्चन ज्यादा करेगा, मैं इसके आंसर नहीं दे पाऊंगा तो दे पाऊंगी। तो इस वजह से और दिमाग में डाउट रहते हैं, सोचते हैं कि मतलब प्री जजमेंट नहीं करना है कि ये कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है नॉर्मल वे में कि जो जो हमारे जान पहचान के रिकॉल करें अपने दिमाग में कि हाँ इनको भी हम जानते हैं, इनको भी हम जानते हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है और उसमें एक निष्ठावान ग्राहक आपके जो होंगे, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर बने, बल्कि जो कंज्यूमर है आप उनको ग्राहक भी बना सकते हैं। इसी के साथ साथ में आपने अगर लिस्ट बना दी है तो आप ये ना सोचे हम एक ही उस पर अटक गए हैं, एक ही बंदे पर अटक गए हैं। सर की कॉल आती है क्या रहा, तो कहते हैं सर वो बन जाएगा तो बहुत अच्छा, हमारा बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा, हमारे बिजनेस में आग लगा देगा, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, अगर वो हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा रहेगा। तो इस चीज को ना सोचे एक ही बंदे पे अटके हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उसको फॉलो अप करते रहे, बाकी आगे बढ़ते रहे, रुकिए ना, चलते रहे साथ में। और एक बात का ध्यान रखें, आपको डेली क्या करना है, आपको एड ऑन 3 लोगों को एड ऑन करना है अपनी लिस्ट में रोज। आपको लिस्ट आप कैसे बनाए, लिस्ट में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने डालना है सीरियल नंबर। उसी के साथ साथ में आपके जो फ्रेंड्स होंगे आपको उनका नाम डालना है, याद के लिए आपको उनका टेलीफोन नंबर डालना है, आपको कॉल करके आपको पूछने के लिए। इसी के साथ साथ आप डालेंगे एड्रेस और उसमें डालेंगे डेट, जब आप ज्वाइनिंग कराएंगे, कमिटमेंट मांगेंगे उसकी मीटिंग के लिए, आप उसमें डेट डालेंगे। कैटेगरीज में फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपने ये डालना है। रिमार्क में आप डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मीटिंग हो गई नहीं हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर है। जैसे आप देख सकते हैं एफ से लेके डी तक जितने भी हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हो गए स्कूल कॉलेज के, रिलेटिव्स हो गए, इसी के साथ साथ हो गए इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, एम्प्लॉयज हो गया, आपका स्टाफ हो गया, खुद आप एम्प्लॉयज हैं, उस तरह से आपके जो नेबर्स हैं, डॉक्टर, ड्राइवर। एफ से लेके डी तक के जितने भी सारे हैं आपको ये लोग आएंगे बाद में। ये लोग सिर्फ आपकी लाइफ पुलिंग करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। शुरुआत में आप जाओगे सबसे पहले नहीं के पास, होता क्या है ये लोग आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, अच्छा सैलरी कितनी दे रहे हैं, अच्छा इसमें इनकम कितनी होगी, अच्छा गाड़ी बताइए, अगर गाड़ी आपकी होती है तो हम उसी गाड़ी में बैठेंगे, बाद में हम लोग बैठेंगे। ये लोगों के दिमाग में ये रहता है। बाकी जो स्ट्रेंजर है ये आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंजर्स होते हैं, आप इनसे प्लान शो करेंगे, ये आपको आगे ग्रोथ कराएंगे। बाद में आएंगे ये लोग, जो आपकी इनकम बढ़ जाएगी तब ये लोग आपको टीम सपोर्ट करेंगे और ये आपको डायरेक्टर बनाएंगे। तो एफ से लेके डी तक आते हैं बाद में, स्ट्रेंजर्स आपको आते हैं पहले। अब स्ट्रेंजर से आप कैसे बात करेंगे, नेक्स्ट करिए, उनको कैसे ज्वाइन कराएंगे, अनजान लोगों से कैसे बात करें। इसमें क्या होगा, पहले मेरे को भी हेजिटेशन होती थी, अनजान लोगों से हम लोग कैसे, लेडीज लोगों में प्रॉब्लम होती है कैसे बात करें अनजान लोगों से। तो इसमें भी बहुत अच्छा मेथड बताया गया है। सबसे पहले क्या है, आप कहीं भी अगर ट्रेवल कर रहे हो, बस में, कार में, कहीं भी, तो आप वीडियो चला दो इस चीज की। आप वीडियो चलाएंगे इस चीज की, उसमें लाउड, थोड़ा सा वॉल्यूम लाउड कर दें, आप सुने, सामने वाला या आस पड़ोस का भी ध्यान देगा। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा हाई है तो जो कॉन्सेंट्रेट है वो बंदे का जाएगा कि हाँ ये वीडियो किस चीज की देख रहे हैं। एक ये है, वो पूछेंगे थोड़ा सा वीडियो को भी देखेंगे, इसलिए रहेगा कि आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, आप उनको भी बता सकते हैं, एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक आपको मौका मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप मार्केट में हो, हमारे यहाँ पे क्या होता है, मॉर्निंग है, नाइट है, गुड इवनिंग है, हमें करना गुड मॉर्निंग है, हमारा गुड मॉर्निंग रहता है। और अगर हम इवनिंग में मार्केट में जाते हैं, अगर हमने बोलना है गुड मॉर्निंग, अगर हमारे कोई स्टाफ में कोई प्रेस्टिजियस कॉल आती है, हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो पहले तो लोग हमको पागल कहेंगे कि ये इवनिंग में कौन सा गुड मॉर्निंग होता है। पर ये इतना अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, मौका मिलता है लोगों को बताने का, हम गुड मॉर्निंग इसलिए करते हैं। तो एक मौका ये है हमारे पास। इसी के साथ साथ फेसबुक है, फेसबुक बहुत अच्छा है, सब लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया को। फेसबुक के थ्रू आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनके साथ में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। चौथा कदम है निमंत्रण। आपने अब लिस्ट भी बना ली, अब लिस्ट बना के सिर्फ छोड़नी नहीं है, अब आपको करना क्या है, आपको देना है इनवाइट, मतलब आपको इनवाइट करना है जितने भी आपकी लिस्ट में है। निमंत्रण करने के लिए हमको सिखाया गया है 5C का प्रयोग करें। 5C में क्या होता है, जब आप इनवाइट करोगे फोन पे या फिर पर्सनली आप जाकर इनवाइट करोगे, सबसे पहले आता है उसमें कन्वर्सेशन।
उसमें क्या होता है, जब आप बात करते हो किसी से, तो आपका बोलने का जो सलीका होता है, वे ऑफ टॉकिंग होती है, उससे निर्भर करता है कि सामने वाला ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। इसमें आपका जो जोश होता है, आपने उरी मूवी देखी होगी, उसमें पूछते हैं हाउ इज द जोश, हम कहते हैं हाई। तो हमारा जोश भी यहाँ पे वेस्टिजियंस जो होते हैं उनका जोश भी हाई रहता है। अपना जोश हाई रहना चाहिए जब भी हम बात करें। अगर आपका जोश हाई रहेगा तो आपके परिणाम पॉजिटिव रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको एक, सब कहते हैं अगर स्माइलिंग फेस हो ना तो पॉजिटिविटी आ जाती है, सामने वाला अच्छे से बात कर पाता है। तो एक आपका स्माइलिंग फेस भी रहना चाहिए कन्वर्सेशन में। इसी के साथ साथ आपको कोई ट्रेन नहीं छूट रही, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से रिलैक्स होकर आपको बात करनी है, आपको बताना है। और इसी के साथ साथ आपको करना है टेक्निक यूज फॉर्म। फॉर्म टेक्निक आपको यूज करनी है। इसमें क्या होता है, फॉर्म मतलब सबसे पहले आता है फैमिली, सेकंड आता है ओ मतलब ऑक्यूपेशन, आर आता है रिक्रिएशन, एम आता है मनी। आपको क्या करना है, हेलो, आपको नाम लेना है जो भी आपके फ्रेंड है, हाय आप कैसे हो, उसमें आपको फिर यूज करना है और बताइए फैमिली के बारे में, आपके मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड वाइफ कैसे हैं, आपको फैमिली के बारे में उनसे पूछना है, हाल चाल सब ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे बढ़ना है ऑक्यूपेशन के बारे में, अगर बिजनेस करते हैं पूछना है आपका, और बताइए आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, सब ठीक है, बढ़िया है, ये कोरोना टाइम चल रहा है, मंदी का कोई असर हुआ नहीं हुआ। अगर जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब अपने बारे में पूछिए कि अच्छा कोई आपका जो इनकम है कट तो नहीं हुआ, आपको कट करके तो नहीं दिया। फिर आप अपने बॉस के बारे में पूछ सकते हैं, अच्छा बॉस के क्या हाल है, बॉस के तौर पे बुराई करता है, आपको और ऑप्शन मिल जाएगा बताने के लिए, फाइट करने के लिए। इसी के साथ साथ रिक्रिएशन आता है, आप पूछेंगे उनकी रुचि के बारे में, जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं, आप कहीं घूमने नहीं गए, या फिर कोई मूवी रिलीज हुई, आप उसके बारे में पूछ सकते हो, उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हो। और उसके बाद हम करेंगे एम फॉर मनी, विटामिन एम जो है, तो हम मनी के लिए बात करेंगे। अच्छा हमने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा है, क्या आप करना चाहेंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन करेंगे, आप फॉर्म टैक्टिक यूज करेंगे। और हाँ, एक और बात बता दूं, जब आप बात करेंगे तो ये नहीं है सिर्फ आप अपनी अपनी गाएंगे, अपनी अपनी सुनाएंगे, नहीं, आप उनके इंटरेस्ट को भी मतलब आप उनकी बात भी सुनेंगे, आप उनकी रुचि को भी, रुचि मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसी के साथ साथ आप अपनी बात कहेंगे और उनकी बात सुनेंगे। सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हर किसी को पसंद है, कोई मेरे को ही कह दे अच्छा आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा लगता है, फील होता है। तो कॉम्प्लीमेंट, जो भी तारीफ है सबको अच्छी लगती है, मौका नहीं छोड़ना चाहिए तारीफ करने का या फिर सुनने का। तारीफ हमेशा सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। हमने कह दिया यार आप तो हीरो जैसे लग रहे हो, पर वो हीरो होते नहीं है, कहते हैं बस में चढ़ा लिए। तो मतलब कहने का मतलब जो भी तारीफ है जेन्युइन होनी चाहिए। हमने कह दिया सिंगर आपकी गाना मतलब आपकी आवाज बहुत अच्छी, चाहे वो बाथरूम सिंगर क्यों ना हो, तो वॉइस जो आपका जो तारीफ करने का तरीका है वो सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इन द सेंस आपने फोन किया, आपने पूछा और बताइए सब ठीक है, उन्होंने बोला मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर के पास ले गया हूँ या ले गई हूँ, उसमें आप बोलिए नहीं यार आप तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छे बेटे हो, आप अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हो, तो ये भी तारीफ एक हो जाती है। इसी के साथ साथ आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है और इजिली आप घुल मिल जाते हो, सामने से इन्वॉल्व हो जाते हो बात करने में। इसी के साथ साथ जब आप प्रशंसा करेंगे, आप कह सकते हैं कि मैं आपकी अकलमंदी की कदर करता हूँ या करती हूँ, आप उनकी ऐसी तारीफ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कह सकते हैं लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं और आपकी लोग सुनते भी हैं, ये भी एक तारीफ हो जाती है। इसी के साथ साथ आप कैसे आए, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं जॉब में या फिर बिजनेस में, तो आप ऐसे भी तारीफ कर सकते हैं। तीसरा आता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा में क्या है, आपका जोश है, जोश बहुत हाई है, अब आपको जिज्ञासा जगानी है, क्यूरियोसिटी जगानी है। अगर उनकी जिज्ञासा जग गई तो मिलेगा आपको मौका चौका मारने का। जिज्ञासा इन द सेंस जब आपको उनमें जिज्ञासा जगानी है, आपने कॉल किया, कॉल पे बात किया, आपने उनको इनवाइट कर दिया, मीटिंग में आने का आपको वचन लेना है, उसमें आपने कमिटमेंट करा दी कि हाँ उनको मीटिंग में आना है। इसी में जैसे कि आपने कॉल जैसे जोशीला उपागमन होता है, आपने जोश में आकर के मतलब जोश में आपने बात करनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, रमेश आप मानोगे नहीं लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी में हूँ जिसमें लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना लोग एक साल में नहीं कमा पाते। सोचो, क्या आप रविवार सुबह को 10 बजे मिल सकते हैं, जो मैं आपको इस चीज को दिखा दूं, इस प्लान को दिखा दूं। आपको एक जोश के साथ में उनसे बात करनी है डायरेक्टली, जोश के साथ में। और सेकंड ऑप्शन है सीधा आप डायरेक्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि सामने वाला जैसे मेरी जान पहचान का रिलेटिव है, हाँ वो इन्वॉल्व हो जाएगा, समझ जाएगा, अगर हम प्लान को वो ज्वाइन भी कर लेगा। तो उसमें हम कह सकते हैं रमेश मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहाँ लोग बहुत कामयाब हैं,
और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस बिजनेस को शामिल करें। कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस ऑलरेडी कामयाब है और लोगों ने, और मैं भी इसी में इन्वॉल्व हूँ, इसी के साथ मैं भी चाहता हूँ, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप ज्वाइन करोगे और आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो आप सीधा डायरेक्ट आप उनको अप्रोच कर सकते हो। तीसरा है, अगर आप किसी को नहीं जानते, फ्रेंड का फ्रेंड है, रिलेटिव का रिलेटिव है, तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे? क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहें सिर्फ आधा समय करके? क्या आप रविवार मिल सकते हैं सुबह 10 बजे? ये जो टेक्निक है लोग अपनाते हैं, जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं वो अप्रोच करते हैं, फोन करते हैं। वैसे तो हमें वो डायरेक्टली पहले हमको अप्रोच करते हैं, हमने अगर मना कर दिया फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, फिर भी कहते हैं अच्छा आपका कोई रेफरेंस है, आप उनका बता दीजिए। ऐसे आप डायरेक्टली उनको नहीं कर रहे हो, फिर भी आप बता रहे हो कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो, वो ये बोलेगा छोड़ो किसी व्यक्ति को, हमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए, आप हमें बताइए हमें क्या करना है। तो ऐसे आप इनको इनवाइट कर सकते हो। एक होता है जगह, अब अपनी जगह से दूसरी जगह पे आपको इनवाइट करना है किसी को, तो हम कैसे करेंगे? कोई मतलब हमें डर है किसी को, हमें अपना जो बिजनेस है उसको एक्सटेंड करना है, उसके लिए दोस्त मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है, अब हम सोच रहे हैं कि आपके इलाके में अपने बिजनेस को एक्सटेंड करें, मतलब अपना व्यापार फैलाएं। क्या आप अपनी आमदनी ज्यादा करना चाहते हो? क्या हम रविवार मिल सकते हैं सुबह 10 बजे? मतलब बिजनेस हमारा इतना ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो हम चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक्सटेंड करें और दूसरी जगह पे भी फैलाएं। तो आप इस तरह से भी इनवाइट कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है। अब एक होता है सुझाव। सुझाव में क्या होता है, हमने जो अपने से सामने वाला है हमने उसको बना दिया बहुत हाई, हमने उनकी इतनी तारीफ कर दी कि वो बहुत ही अकलमंद है। लोग सबको वैसे सब लोग सोचते हैं हाँ हम लोग बहुत माइंडेड है, बहुत अकलमंद है, पर नहीं, वो सोचते हैं कि हाँ हमें बहुत अकल है, लोग हमें बहुत मानते हैं। उसमें क्या करना है दोस्त, सुझाव मतलब हमें मांगना है कि दोस्त मैंने एक ऐसा नया व्यापार शुरू किया है और मुझे उस पर राय चाहिए, क्या हम रविवार मिल सकते हैं सुबह? मांगी है, हमें व्यापार के बारे में पता चल रहा है, हमने राय मांगी है। तो वो सोचेंगे अच्छा मैं तो सोचता था कि मैं तो खुद अकलमंद हूँ, पर लोग भी सोचते हैं कि हाँ मुझ में कुछ बात है, तभी तो लोग मुझसे राय लेते हैं। तो एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको इनवाइट करने का प्रोस्पेक्ट को, तो आप उनको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल। आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना, आपको अपने कंट्रोल मतलब अपने जो भी है आपको कंट्रोल नहीं खोना है। जैसे कि आपने कॉल किया, आपने इनवाइट किया, उसने ठीक है मैं आ जाऊंगा या मैं आ जाऊंगा उसने बोल दिया, फिर आप कहोगे अरे इतनी जल्दी ये मान गया, तो वो कंट्रोल खो देते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है अगर आप आ रहे हो तो उसके साथ में 2-3 लोग को और ले आना, फिर वो वहीं पे काम खराब हो जाता है। वो कहते हैं अरे ऐसी क्या चीज है, कोई फायदा होगा इन लोगों का, इस वजह से ही औरों को भी इन्वॉल्व करा रहे हैं। तो इसमें आप अपना कंट्रोल ना खोए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ साथ कॉल किया आपने, इनवाइट किया, अच्छा कहते हैं ठीक है हम आ तो जाएंगे, हमें ये बताइए कि इसमें है क्या। कुछ लोग मुझसे ही पूछ लेते हैं, मैं अभी भी आज हो जाती हूँ कि अच्छा नाम तो बता दो, नाम क्या है आपकी कंपनी का, सिर्फ इतना ही बता दो। तो आपको क्या करना है, आपको नाम नहीं बताना, आपको कहना है ठीक है आप आइए, तो से आपको थोड़ा क्या, आपको तो बहुत ज्यादा बता देंगे। फिर भी वो मानते नहीं है, अच्छा थोड़ा सा हिंट दे दो, पॉइंट दे दो, अच्छा वीडियो ही सेंड कर दो, इतना इतने लोग तक ही चले जाते हैं कि कुछ तो बता दो। कहना सर आप आइए मीटिंग में, आपको सारी नॉलेज मिलेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी नॉलेज इजिली। फिर भी कुछ लोग इतने लेट होते नहीं मानते, फिर भी पूछते रहते। उसमें करना है कि सर या मैम देखिए अभी मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ है बिजनेस ज्वाइन करे, आपके जितने भी सवाल हैं उनके सारे जो उत्तर होंगे वो आपको मिलेंगे, आप मीटिंग में आइए। इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, 5-5 सालों को नेटवर्क मार्केटिंग में इतना एक्सपीरियंस है, तो वो जो भी आप सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं और अच्छे से आप उनको वो लोग आपको बता पाएंगे। तो आप ऐसे आप अपना कंट्रोल ना खोएं और ऐसे आप हैंडल कर ले सिचुएशन को। और इसमें आप टाइम बता दें कि आपको आपका जो टाइम है 1 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में रहते हैं, आना और जाना दिखता है उन लोगों का। तो 1 घंटे अगर आप बोलोगे तो लगेगा बंदा इंटरेस्ट के साथ में सुनेगा उस चीज को। फिर तो हो गया कमिटमेंट। कमिटमेंट आपको लेनी है कि आपको मीटिंग में निश्चित है कि आपको आना ही आना है। कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है आ जाएंगे, पर वो लोग आते नहीं है। आपको करना है कि आपको पूछना है, फिर भी वो लोग कहते हैं कि सर आप आओगे, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, या फिर अभी फ्री नहीं है तो फिर जैसे भी आप लोग बोलते हैं, आपको क्या करना है पूछना है। कैंसिल भी कर रहे हो तो भी आप 2 दिन पहले बताओ। इससे क्या होगा, हम आपकी जगह किसी और को, क्योंकि सीट हमें रिजर्व करके रखनी होती है, हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो और उसकी आपकी जगह हम किसी और को ले जाएं। तो इसलिए आप उनका कमिटमेंट मांगे कि हाँ अगर आप नहीं है तो आपकी जगह किसी और को, कैंसिल भी कर रहे हैं तो हमको पता चल जाए, हम किसी और को ले लें। तो एक कमिटमेंट भी आपको कराना है मीटिंग में आने के लिए। 5वां कदम है मीटिंग प्लान शो करना। प्लान शो करना, कम से कम आपको 2 प्लान शो करने हैं, वो भी खुद करे तो ज्यादा अच्छा होगा, हमारे अपलाइन करते हैं।
उसमें क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन और वुमेन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, उतना अपना बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन ऐसा करें कि कम से कम 2 प्लान तो आप शो करें। जितना आप शो करेंगे उतना ही आप इम्प्रूवमेंट होंगे। इसमें आता है PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, मतलब हिंदी में बोले तो दुखी रख के हाथ रखना। कुछ लोगों में होता है, सब में ही होता है, कुछ में क्या, सब में होता है। कुछ लोगों में होता है एक्स्ट्रा इनकम लेना, मतलब एक्स्ट्रा इनकम सबको चाहिए होती है, ये भी किसी का दुख होता है कि हाँ ये होना चाहिए। किसी का रहता है समय की आज़ादी, सबको चाहिए होती है समय की आज़ादी, जॉब में नहीं है बिल्कुल भी। आर्थिक आज़ादी भी चाहिए होती है। ये सब चीज़ें दुख की रख होती है कि हमें जानना है, उस चीज़ को पहचानना है मीटिंग से पहले कि इनका मोटिव क्या है, इनको क्या मतलब चाहिए। तनाव रहित, आपको टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, इसी के साथ-साथ अच्छी सेहत सबको चाहिए होती है, अच्छी सेहत होनी चाहिए, दूसरों की मदद करना जो होता है, पेरेंट्स की हेल्प करना, इसके साथ-साथ एक आपको सभ्य समाज भी चाहिए होता है। हमारे वेस्टिजेंस में बहुत अच्छा सभ्य समाज है, कल्चर बहुत अच्छा है, सारे के सारे यूनिटी के साथ में चलते हैं। हमारा व्यवसाय, अपना खुद का व्यवसाय होना चाहिए। एक लोन फ्री लाइफ, जो हर कोई लोन में फँसा रहता है, कोई कार के, कोई घर के लोन में फँसा रहता है, लोन फ्री लाइफ चाहिए, ये सबको चाहिए होती है। इसी के साथ-साथ आपको मान-सम्मान, नेम और फेम चाहिए होता है। ये सब चीज़ें होती हैं जो सभी को चाहिए होती है मोस्टली, जो भी नॉर्मल लोग होते हैं सबको चाहिए होती हैं। ये हमको पहचानना है, जानना है कि किसको किस चीज़ की ज़्यादा नीड रहती है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, सब किसी न किसी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। उनमें से ये सब चीज़ें हैं। आप प्लान शो करेंगे, उसके दौरान आप इसको भी जानेंगे कि उनको क्या चाहिए और उनके सपने जल्द से जल्द पूरे हों, इसको जॉइन करने से। पीएमएफ के लिए आप क्या करेंगे, आप एक कार्ड बनाएँ, कार्ड में आप प्रोस्पेक्ट को दें, उसमें आप बता दें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं, उसमें वो टिक लगा दें कि हमें इसलिए करना है, हमें इसलिए करना है, हमें इसलिए करना है। तो इससे आपको क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी और वो ईज़िली इन्वॉल्व भी हो जाएँगे। उसमें आपका जो व्यक्तित्व होता है, मैं उसके बारे में बता दूँ, जब भी जाएँ बी प्रोफेशनल होना चाहिए, आपके उचित परिधान, मतलब फॉर्मल होना चाहिए। सब जगह यूनिफ़ॉर्म होती है, स्कूल, कॉलेज, आप ऑफ़िस में जाते हो वहाँ पे भी है। जितना प्रोफेशनल रहेंगे, ये नहीं है लोअर टी-शर्ट में, शॉर्ट्स में चले गए आप मीटिंग देने के लिए, आपको बी बी प्रोफेशनल होना चाहिए। इसी के साथ-साथ स्माइलिंग फेस होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, जिससे प्रोस्पेक्ट ईज़िली, मतलब जो आप जब प्लान शो करते हैं इज़िली इन्वॉल्व हो जाए। इसी के साथ-साथ सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए और जो आई कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएँगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, या तो कुछ फेक है या फिर कुछ डाउट है। तो आपको ये रहेगा कि आप आई कॉन्टैक्ट के साथ में आप करोगे तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा। इसी के साथ-साथ नवीन जानकारियाँ, जो कि कुछ चीज़ें लॉन्च होती हैं, न्यूली लॉन्च होती हैं, आपको उनके बारे में जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। पता चले सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी बोल दे कि अच्छा आपके यहाँ पे तो ये भी लॉन्च हुआ है, पता चले हमको नहीं पता, सामने वाले को पता है। तो उस चीज़ की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ-साथ होना चाहिए संबंधित साधन सामग्री, जिसमें जो बिज़नेस टूल्स होते हैं, जैसे कि कार बुक होगी, लीडिंग लेडी बुक होगी, सारे आपके, और स्टार्टिंग किट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 7th है आपका, जो प्लान होगा ना, शॉर्ट और सिंपल रखें। आप रामायण ना पढ़ें, आपको ये आप बोले जा रहे हैं, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आपको प्लान को शॉर्ट और सिंपल रखना है, ध्यान रखें इस चीज़ का। जो क्लियर होना चाहिए फंडा एकदम से, तो सामने वाले को अच्छे से प्लान समझ में आ जाए। इसी के साथ-साथ नेक्स्ट है प्रॉपर डेमोंस्ट्रेशन। डेमोंस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आपके प्लान में है, चाहे वो फ्लेक्स ऑयल का क्यों ना हो, अगर आप कर रहे हो तो आप किसी भी D10 का या फिर मसाज करके दिखा दें। प्रॉपर अगर डेमोंस्ट्रेशन होते हैं, लोग ना अभी प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकली जितना होगा। बुकिश नॉलेज में क्या होता है, हमने सिर्फ देख लिया कि स्पारुलिना में ये है, इस नोनी से जो स्पारुलिना है इसमें हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, या फिर इसमें हम बोलते हैं इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये रेड मीट से इतना होता है, दूध से ज़्यादा प्रोटीन होता है। जब तक हम उसको खाएँगे नहीं, मतलब उसका डेमोंस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। डेमोंस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। छठा कदम छठा कदम हो गया सामूहिक कार्य करना, यूनिटी। यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जितना यूनिटी के साथ में काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकजुट होकर काम करना होता है, अपनी हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस, जितना टीम के साथ में आगे बढ़ेंगे उतना ही बिज़नेस ग्रोथ करती है। और हाँ, आलोचना आलोचना जो होती है उससे बचें। कुछ होते हैं बैकबाइटिंग करते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, तो इसमें आलोचना से भी बचें। इसी के साथ-साथ में टीम में एक ना हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, सबको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हो गया 7वां कदम जो है फॉलो अप। अब हमने सारे काम कर दिए, अब हमें करना है फॉलो अप।
फॉलोअप में क्या होता है, जितना फॉलो करोगे, चाहे वो आपके अपलाइन है, चाहे आप उनको प्लान शो कर रहे हैं, उतना ही आप अप जाओगे। हमारे गौतम वाली जी कहते हैं फॉलो उतना ही है, जितना फॉलो करोगे उतना ही आप करोगे। तो आपको जब फॉलो अप करना है, उसमें प्लान शो करने के 24 से 48 कुछ लोग होते हैं, आपको रिजल्ट तुरंत ही दे देते हैं, हाँ ठीक है हमने ज्वाइन कर लिया, हमने लिंक वगैरह शेयर कर दिया, मतलब जो आधार कार्ड वगैरह होता है। आप कुछ लोग होते हैं टाइम मांगते हैं, अच्छा ठीक है हम सोच के बताते हैं, उनको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको प्रोस्पेक्ट से दोबारा से मिलना है, बात करनी है, तब उनको जो भी उनके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करना है पॉजिटिविटी के साथ में, तब आपको उनको फॉलो अप लेना है। अगर आप जाकर के फॉलो अप लेते हैं मतलब कॉल पे, या फिर आप उनको जाकर के फॉलो अप करते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपने जो 5 से 10 मिनट तक आपको प्रोस्पेक्ट के पास, मतलब पहले टाइम से पहले, ये नहीं कि प्रोस्पेक्ट पहले आ रहा है आप बाद में जा रहे हो, आपको 5 से 10 मिनट पहले के साथ साथ आपको स्टार्टर किट लेके जानी है। थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा बताने में, क्योंकि कुछ चीजें तो हम बता चुके, कुछ उनको और बतानी होती है जो उनके डाउट्स होते हैं। प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। आप ये सोचो हम पहले ड्रेसअप थे, हमने बता दिया, अब क्या होता है, अब तो नॉर्मल चल देते, नहीं, आपको प्रॉपर ड्रेसअप ही होके जाना है। फॉलो अप में कम से कम आपको चाहिए 40 मिनट। 40 मिनट में आपको 40 मिनट को हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें 10 मिनट आपको चाहिए फॉर्म में, यानी कि फैमिली के बारे में पूछो, ऑक्यूपेशन, फिर आपको रिक्रिएशन, फिर आपको मनी के बारे में बात करनी है। फिर उसी के बाद में आपको क्या आप पूछो कि आपने जो डीवीडी वीडियोस वगैरह सेंड करी हैं वो उन्होंने देखी या नहीं देखी, आप उसके बारे में पूछें। उसके बाद में आपको ये पूछना है लास्ट में कि आपको प्रोडक्ट्स, ये नहीं पूछना क्या अच्छा लगा, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज मतलब आपको अच्छे लगे, आपको उसके बारे में पूछना है, जिससे उनकी जिज्ञासा जगे, उनके बारे में फिर बताना है। और दूसरे 10 मिनट में आपको उनकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको, आपको जितने भी क्वेरीज हैं उनको आपको सॉल्व करना है। और जो 10 मिनट होते हैं उसको सदुपयोग करते हुए आप अगर अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको बोलना है कि आपको, अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो आपको एक पेन और पेपर देना है। आप ना 10 से 15 लोगों की लिस्ट बना दो जिनको आप लोग जानते हो। आप वो लोग लिस्ट के 10-15 से तो बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जानकारी में बहुत लोग होते हैं। 10 से 15 लोगों की लिस्ट में, तो 10 से 15 लोगों की लिस्ट बनानी है, आप उस टाइम का यूटिलाइज करें। और जो अंतिम के 10 मिनट होते हैं उसमें आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप कराना है सारा ज्वाइनिंग के लिए। हमारे बिजनेस का एक महान मंत्र है कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और होगा ये एक्सपीरियंस भी प्रैक्टिकली देखा जाए, रियल है। आते हैं लोग, नहीं है कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट एक पे नाट के रहें, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो ये सपने हर कोई देखता है, सब सपने देखते हैं, सपने सबके पूरे होते हैं। कुछ लोग होते हैं मोटिवेशन के साथ में आते हैं, कुछ डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो सपने हर कोई देखते हैं। 7 गोल्डन रूल्स जो बताए थे, जैसे कि आपने ज्वाइन करने के बाद में प्रोडक्ट्स 100% यूजर बनना है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है, फिर यूज करके आपको शेयर करने हैं प्रोडक्ट्स। आपको फिर लिस्ट बनानी है, जितने भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, सारे जितने आपके जान पहचान के लोग हैं, फिर आपको उन लोगों को करना है इनवाइट, पे करना है आपको, प्लान को शो करना है, प्लान दिखाना है, फिर उसके बाद यूनिटी के साथ में बढ़ना है, टीम वर्क करना है, देन आपको फॉलो अप करना है। ये 7 रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं। और मैं बता दूं, आपको सिर्फ एक इंसान सफल बना सकता है। कौन है वो? कोई नहीं है, वो खुद आप हो। सिर्फ आप ही अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप में उतनी हिम्मत होती है। आप हिम्मत तो करिए सोचने की। सक्सेस कोई और हाथ पकड़ के नहीं बढ़ाएगा, आप में अगर मोटिवेशन है, आप खुद ही बढ़ोगे, आगे चलोगे, तो सक्सेस सिर्फ आपको खुद ही आप बना सकते हो। तो इस चीज में बेशुमार सफलता आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। ओवर टू यू सर। जी, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक जोरदार तालियां बजाएं रचना जी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए, आपने देखा कि ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको